करके सटाते हुए पूरे घर के छोर से होते हुए मेन दरवाजे से बाहर आपको नारियल को लेके आ जाना है। और साथ में जो मिट्टी रखी होगी, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, परंतु कभी न कभी हमारे परिवार में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिससे हम बहुत उदास हो जाते हैं। चाहे वो आर्थिक परेशानी हो या चाहे शारीरिक परेशानी हो। आर्थिक परेशानी ये होती है कि हमें धन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें आगे करना क्या है, क्या उपाय करें जिससे हमारे ये कर्ज समाप्त हो जाए, क्या ऐसा काम करें। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, देखिए, कुछ भी उपाय करते हैं सूझबूझ के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपाय करने के लिए हम तांत्रिक के पास चले गए या किसी ऐसी जगह चले गए जहां हमारे लाखों रुपए पानी में चले जाते हो। तो आप सभी श्याम भक्तों को मैं बस यही बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी दुख या शोक से परेशान हैं, तो आज आपको एक परीक्षित उपाय बताऊंगा। इस उपाय के ज़रिए अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो जाए। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि नज़र दोष लगी है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, पैसा टिकता नहीं है, तो उसका एक उपाय बता रहा हूँ। साधारण सा उपाय है, अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ हद तक आपको पूरी तरह से राहत भी मिल जाए, या हो सकता है कि पूरी तरह समाप्त भी हो जाए। मतलब जो भी आपकी बाधाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो क्या करना है आपको? आपको अपने किसी नज़दीकी मंदिर में जाना है। नज़दीकी मंदिर में जाना है और ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पे उस मंदिर की मान्यता हो। मान्यता मतलब ये है कि वहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हों। मतलब सिद्ध मंदिर में जाना है आपको। किसी सिद्ध मंदिर में जाके वहाँ पे भगवान को प्रणाम करना है, अपनी दुख बोलनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेके आ जानी। मंदिर का मिट्टी मतलब ये है कि मंदिर में तो सीमेंटेड मंदिर होता है, तो वहाँ मिट्टी तो आपको मिलेगी नहीं। तो मतलब आसपास जगह जो होती है, जैसे खेत वगैरह होते हैं या जो इलाके का ज़मीन है, कहीं से भी वो ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाटू धाम में आप जा रहे हैं तो खाटू श्याम मंदिर में से मिट्टी लेनी है। बहुत सारे खेत रास्ते में पड़ते हैं, वो सब खाटू धाम में ही आता है, पवित्र जगह है, तो कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं। जो भी आपके इलाके में सिद्ध स्थान हो वहाँ से आप थोड़ा सा ले लीजिए। मान लीजिए आप खाटू धाम में रहते हैं, तो खाटू धाम में अगर रहते हैं और बाबा श्याम की आप पूजा करते हैं, तो बाबा श्याम के मंदिर में जाके बाबा श्याम के दर्शन करिए, आलू सिंह महाराज जी के दर्शन करिए। और वहाँ से, वहाँ जो खाटू धाम है, वहाँ कहीं से भी आसपास से थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी लेने के बाद अपने घर में आ जाना है आपको। घर में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, उस मिट्टी को कई ऐसी जगह जो पवित्र जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो सही जगह मंदिर बनाते हैं, इसी प्रकार से आपको उस मिट्टी को ऐसी जगह रखना है। तो मिट्टी को ज़मीन पे ना रख के किसी पात्र के ऊपर, जैसे मिट्टी का ही पात्र आता है या कोई बर्तन है, उसके ऊपर मिट्टी रखिए। मिट्टी रखने के बाद आपको एक नारियल लेके आना है। नारियल कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा एक जटा वाला नारियल होगा। इससे हम बाबा श्याम को अर्जी भी लगाते हैं, अरदास भी लगाते हैं, परंतु आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अर्जी या अरदास लगाना नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ आपके घर से दुख शोक कैसे दूर होंगे, आपकी तकलीफ़ें कैसे दूर होंगी। देखिए, हम सिर्फ काम कर सकते हैं, हम बाबा श्याम के लिए, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। बाकी देना ना देना भगवान के हाथ में होता है। अगर हम सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो हो सकता है कि हमें कुछ हद तक राहत मिले, या हमारे जितने भी दुख या शौक हो पूरी तरह से समाप्त भी हो जाए। तो जब हम खाली हाथ बैठे हैं या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कुछ कर लेने में ही भलाई है हमारे लिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब मैं आपको बता रहा था, ऐसा आपको नारियल लेना है। मिट्टी आप लेकर आ गए हैं सिद्ध स्थान से। अब मिट्टी को वहाँ पर जो जगह है उस जगह में पूरी तरह से फैला दीजिए। फैलाने के बाद इस नारियल को उस मिट्टी के ऊपर रख देना है। ये जटा वाला नारियल है, बिना पानी का नारियल है। ये नारियल आपको वहाँ पर रख देना है मिट्टी के ऊपर। और इस तरह से आपको धूप बत्ती
अगरबत्ती नहीं, जैसे एक बाँस की काठी वाली अगरबत्ती आती है, उस अगरबत्ती को नहीं जलाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाँस की काठी वाली अगरबत्ती को जलाना है। देखिए, सनातन धर्म में बाँस की काठी जलाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए आपको धूप बत्ती जो धुएँ वाली होती है, गूगल की धूप बत्ती होती है, उस धूप बत्ती से आपको हर रोज़ पूजा करना है। कितने दिन तक पूजा करना है? 7 दिन तक पूजा करना है, 7 दिन तक। 7 दिन तक पूजा करने के बाद आपको उस नारियल का क्या करना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा आज आपके जो भी दोष हैं कैसे दूर होंगे, यानी आपकी तकलीफ़ें कैसे दूर होंगी। तो आपको फिर क्या करना है, उसके बाद आप नारियल को आपने मिट्टी के ऊपर रख दिया, आपने धूप बत्ती ले ली, धूप बत्ती से आप पूजा करेंगे अपने घर में। उस जिससे पहले अभी मंदिर में आप पूजा करते हैं, सबसे पहले अपनी देवी देवताओं की आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आपको नारियल की पूजा करनी है। नारियल की पूजा कैसे करनी है? जैसे भी जिस भी देवी देवता के मंदिर से आप वो लेके आए हो, चाहे वो माता रानी के दरबार से मिट्टी लेके आए हो, चाहे आप कहीं से भी वो लेके आए हो, उनका ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए, जैसे आप माता रानी के दरबार से लाए हो तो माता रानी का जो भी मंत्र है, जय माता दी कह सकते हैं, या जो भी आपको मंत्र आप जप करते हैं, उस मंत्र का जप करते हुए जो धूप बत्ती है, उस धूप बत्ती को दिखानी है, नारियल की पूजा करनी है। इस तरह से आपको 7 दिनों तक पूजा कर लेनी है। 7वें दिन जब हो जाएगा तो 7वें दिन पूजा करने के बाद उस नारियल को और मिट्टी को आपको क्या करना है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। पूजा करने के बाद आपको उस नारियल को उठा लेना है वहाँ से हाथ जोड़कर। पूजा करने के बाद जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं भगवान को आप अपने मंदिर में कह दीजिए। अब नारियल जो है, नारियल में बोल दीजिए जो भी तकलीफ़ें हैं आपको। बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 6 हैं, जितने भी सदस्य हैं, आपको लगता है सभी की नज़र दोष को दूर करना है, नकारात्मक शक्तियों को घर से भगाना है, तो आपको क्या करना है, उस नारियल को लेके सभी के माथे के ऊपर से 7 बार वारना है। 7 बार मतलब जैसे ये नारियल है, इस नारियल को सभी के सिर के ऊपर से 7 बार वारना है। ध्यान रखिएगा, 8 बार मत कर दीजिएगा, 9 बार मत करिएगा, पूरे 7 बार वारना है। और 7 बार मारने के बाद मान लीजिए एक सदस्य का आपने 7 बार नज़र उतार लिया, इसी प्रकार से दूसरे सदस्य का 7 बार उतार लीजिए। और जो भी आपके अपने सदस्य हैं घर में, उनकी नज़र आप इससे 7 बार उतार लीजिए। उतारने के बाद क्या करना है, आपको अपने घर के एक कोने से, मतलब जो आपका मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, उस कोने की दीवार से उस नारियल को इस प्रकार से टच करना है। दिखा देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मेरे पीछे ये दीवार है, इस दीवार से अपने सीधे हाथ से करना है। हो सकता है कैमरे की वजह से उल्टा दिख रहा हो आपको, परंतु ये मेरा सीधा हाथ है। सीधे हाथ से नारियल को इस तरह से आपको भगवान का नाम लेते लेते, जैसे आप श्याम बाबा का ध्यान करते हैं, श्याम बाबा की पूजा करते हैं, तो श्याम बाबा का मंत्र मन ही मन जप करते हुए आपके जो भी दुख हैं मन में उसको ध्यान करते हुए और मंत्र का जाप करते हुए दीवार से ऐसे ऐसे छुलाते हुए प्रत्येक कोनों से, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोनों से होते हुए, याद रखिएगा उस कोनों के बीच में अगर कोई टॉयलेट या बाथरूम आ जाती है उससे नहीं छुआना, उससे हटा देना है। तो दीवार के इस तरह से सटाते हुए बिल्कुल आपको एक छोर से लेके दूसरे छोर में, जैसे मान लीजिए टॉयलेट आ गया तो टॉयलेट से हटा देना है, और ऐसे करके सटाते हुए पूरे घर के छोर से होते हुए मेन दरवाजे से बाहर आपको नारियल को लेके आ जाना है। और साथ में जो मिट्टी रखी होगी वो मिट्टी को एक पैकेट में रख लेना है। जो मिट्टी आप जहाँ से लेके आए थे, जिस जगह से सिद्ध स्थान से लेके आए थे, उस मिट्टी को भी अपने साथ ले लेना है। अब करना क्या है, इतना करने के बाद जब आप बाहर आ जाते हैं तो 7वें दिन ये सब काम करना है। जब आप 6 दिन पूजा कर चुके हैं, 7वें दिन जब आपने पूजा कर ली है, पूजा करने के बाद ये उपाय आपको करना है। इस तरह से नारियल को लेकर आप घर के दरवाजे के बाहर आ जाएंगे। आने के बाद एक बार जो भी आप लोगों की कष्ट है, विपदा है, मन ही मन बोल दीजिए उस नारियल को। बोलने के बाद आप उस नारियल को लेके वापस उसी सिद्ध स्थान पर आ जाएंगे
जिस स्थान से आप उस मिट्टी को लेके आए थे। अब आपको करना क्या है, जो मिट्टी जहाँ से आप लेके आए तो मिट्टी को आपको उसी प्रकार से वहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो नारियल है, नारियल भगवान को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को ध्यान करते हुए उस नारियल को वहीं पर अर्पण कर दीजिए। अर्पण करने के बाद आपको आपके जो भी कष्ट वो कह दीजिए कि हमारे ये सारे कष्ट हैं, इन कष्टों को हम इस नारियल में छोड़ के जा रहे हैं। हमारे ऊपर से सारे विपदा कष्ट वगैरह जो भी है, हमारे दुख को दूर करिएगा। इस तरह से कहते हुए उस नारियल को उसी स्थान पे छोड़ देना है जहाँ से आप वो मिट्टी लेके आए थे। इस तरह के बाद छोड़ने के बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। उसके बाद आप सीधा मंदिर में जाइए, जहाँ जो मंदिर है उसमें भगवान को धन्यवाद कीजिए। उन्हें धन्यवाद करने के बाद, दर्शन करने के बाद वापस अपने घर लौट के आ जाइए। अगर ईश्वर की कृपा रही, भगवान की कृपा रही और आपके भाव सच्चे हुए तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। और हो सकता है जो भी नज़र दोष आपके घर पे बनी है या कोई भी बाधा आपको लग रहा है कि नकारात्मक शक्ति ने आपके घर को घेर रखा है या नकारात्मक शक्ति का माहौल हो चुका था, वो सब आपके घर में धीरे धीरे से सब दूर हो जाएगी और आप देखेंगे आपके घर में वापस से वैसे ही खुशहाली लौट आएगी। तो ये एक अपने आप में एक परीक्षित उपाय है। ऐसे जो विद्वान हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसा वो कहते हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बताई हैं जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। अब इस उपाय को आपको करना है या नहीं करना है, यह आपकी पूर्णतः मर्जी है। मेरा काम था आप सभी को इसके बारे में पूर्ण तरह से अवगत कराना। और देखिए, कुछ करना करने से कुछ करना अच्छा है। इसमें आपको कोई विशेष धन का खर्चा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि रुपए पैसे खर्च करने पड़ेंगे बहुत सारे या किसी को दान दक्षिणा देना है, कुछ नहीं करना है। खाली जो मंदिर में आप जाते हैं उस मंदिर के आसपास की जगह से थोड़ी सी मिट्टी लाके और ये साधारण सा उपाय कर लेना है। क्या पता आपकी तकलीफ़ें शायद इसी के ज़रिए दूर हो जाए और बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। देखिए, भजन मंत्र शक्ति के द्वारा इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी लाइफ बदलने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। हो सकता है हम आपके उस जवाब को ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।